जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, और जिस देश में मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, और जिस देश में पानी बिजली का बहरान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के अहदेदारों से उनके अहदे न संभाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। जनाब चेयरमैन साहब, 78 सालों में हमने जमहूरियत का जो सफ़र किया है वो कुल मिला के इतना है कि मेरे इस साइड पर बैठे हुए ये मेरे भाई अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं हैं, और जो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं या वो जेलों में हैं, या कहीं भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, या ऐवान से बाहर बैठे हैं। ये मेरे सामने जितने भाई बैठे हैं, इनमें से कितने हैं जो अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर ये कह सकें कि ये अवाम की नुमाइंदगी से इधर आए हैं। जनाब स्पीकर, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। इनमें से चंद एक के अलावा कोई नहीं इन 99 नामों की कसम खा सकेगा कि हम अवाम के वोटों से यहाँ पर आए हैं। तो सिखाओ कसम। नो क्रॉस टॉक प्लीज जी, अब आप करें, जारी रखिए। जनाब स्पीकर, इनका कसूर नहीं है, ये इनका ज़मीर जब इनको अंदर से तंग करता है तो फिर इस तरह की ये आवाजें निकालते हैं, और ये निकालते रहेंगे। इनके पास बात करने का हू हा के अलावा और कोई जवाब नहीं है कि ये उठें और उठ के कोई बात कर सकें। इन्होंने बजट पे करें प्लीज, थैंक यू। नहीं जनाब, मैं तो बात करूंगा, जमहूरियत भी और पार्लियामेंट भी आखिर इसी ऐवान का अजी करेंगे इंशाल्लाह, उस पर भी बात। जनाब स्पीकर, जब ये असेंबली शुरू हुई 2024 में, तो यहाँ पर उमर अयूब साहब, मैडम सरताज गुल, अहमद चट्टा साहब, बिलाल इजाज, राय हसन नवाज खरल, राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, लतीफ़ चित्राली, एहसान वेरिक, फराज नून और जमशेद दस्ती भी ऐवान का हिस्सा थे, और लाखों लोगों के वोट लेकर यहाँ पर आए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जनाब स्पीकर, इस असेंबली में 26वीं और 27वीं तरमीम लाई गई। उस 26वीं और 27वीं तरमीम का क्या असर हुआ कि ये सारे मेरे दोस्त आज असेंबली से बाहर हैं, और इनको उन केसेस में सजा दी गई है जिनको अगर आप देखें बतौर कानूनदान तो हंसी और मजाक लगते हैं। मैं वकील था अहमद चट्टे का, और मैं वकील था बिलाल इजाज और उमर अयूब साहब का। मैं केस में जब आर्गूमेंट करने लगा तो मुझे जज ने कहा कि छोड़े मलिक साहब, आगे चले, इनके खिलाफ जब कोई एविडेंस नहीं है तो आप क्यों इन पे आर्गूमेंट कर रहे हैं। और मैं ये बात भी अल्लाह के 99 नामों के सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि मुझे जज ने यही कहा कि छोड़े, बहस ना करें इनके खिलाफ जब कोई एविडेंस नहीं है। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद जब फैसला सुनाया गया तो इन दोनों तीनों को भी सजा कर दिया गया। ये है इस मुल्क में इंसाफ। ये किया है आपने 78 साल में जमहूरियत का सफर। ये आपने ये 26वीं और 27वीं तरमीम पास करके एहसान किया इस मुल्क पर और इस जमहूरियत पर और इस ईवान पर। जनाब स्पीकर, कोई इदारा नहीं छोड़ा आपने, वो जुडिशरी हो, वो ये पार्लियामेंट हो, अंडरमाइन कर दिया आपने इसकी हैसियत को। जुडिशरी के वो 7 बावकार और इंसाफ पसंद जजेस जिन्होंने ये खत लिखा कि हमको प्रेशराइज किया जा रहा है, हमसे गलत फैसले लिए जा रहे हैं और हमें और हमारी फैमिली को तंग किया जा रहा है। आज वो जजेस कहाँ हैं? आज कोई सिंध बैठा है, कोई बलोचिस्तान बैठा है और कोई कहीं बैठा है। उन सबको इस्लामाबाद से बाहर निकाल दिया गया। उनका कसूर क्या था? वो ये कहते थे कि इंसाफ करें, वो ये कहते थे कि नहीं हम कानून के मुताबिक चलेंगे। और अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि उनमें से 2-3 के खिलाफ आज कोई रेफरेंस दायर करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये आपने सफर किया इन 78 सालों में। जनाब स्पीकर, एक हुकूमत चल रही थी यहाँ पे 2022 मार्च में, वो हुकूमत जिसने गरीब आदमी के लिए 10 लाख रुपया रखा हुआ था हर बंदे के लिए कि जब वो और उसका प्यारा कोई बीमार हो तो वो जाकर इलाज करवाए। वो हुकूमत जिसने कोरोना जैसी वबा में इस मुल्क को निकाला। वो हुकूमत और वो मेरा लीडर
जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करता है तो हमारे दिल में तकलीफ होती है, और यह भी कहा कि तुम लोग जानते हो कि दुनिया की तकलीफों में दिल की तकलीफ सबसे बड़ी है। तो उन लोगों ने फैसला किया कि ये वो शख्स है जो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करेगा, ये वो शख्स है जिसने आज दुनिया की सबसे बड़ी असेंबली में खड़े होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। तो एक साजिश तैयार हुई और एक साइफर जो है वो भेजा गया कि इसको हटाएं और हमारी मर्जी की हुकूमत लेके आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं। मुझे अफसोस उन पे नहीं है, मुझे अफसोस इन पाकिस्तानी उनके गुलामों पर है कि जिन्होंने उनकी बात सुनी और साइफर के मुताबिक और उनके कहे के मुताबिक इमरान खान साहब की चलती हुई हुकूमत को फारिग किया और ये तजर्बाकार ले आए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इतने तजर्बाकार हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज जब ये बैठे थे और ये तय कर रहे थे कि 8500 रुपए कमाने वाला गरीब आदमी नहीं होगा, इनके जमीर ने भी इनको मलामत नहीं की। ये जो आला दिमाग वहां पे बैठ के जब ये फैसला कर रहे थे कि 8500 रुपए कमाने वाला एक अमीर आदमी है या अमीर आदमी नहीं है तो एक खाता पीता है, तो इनको जरा सी शर्म भी नहीं आई। उस 8500 रुपए में उसके 2 बच्चों का दूध तो मुझे पूरा करके दिखाएं, उस 8500 रुपए में मुझे उनके एक हफ्ते की रोटी तो पूरी करके दिखाएं, जिनको आपने 8500 में कहा कि ये जो गुर्बत की लकीर है उससे ये ऊपर है। जनाब स्पीकर, क्या आपने इस मुल्क को दिया? किसान जो है उसको बर्बाद कर दिया। वो किसान जो खुशहाल था 2022 तक, उसकी गंदम बिक रही थी, उसका गन्ना बिक रहा था, उसका चावल बिक रहा था, उसका किन्नू बिक रहा था, आज आपने उसके साथ क्या किया? वो तो रोड पे आ गया है। आपने मेरे इधर बैठे हुए 70% दोस्त जो हैं वो देहाती बैकग्राउंड से हैं मेरी तरह, मैं तो एक छोटा किसान हूं, कोई बड़े बड़े लैंडलॉर्ड भी यहाँ पे बैठे होंगे। क्या नहीं पता उनको कि गरीब किसान की चीखें आसमान को पहुंच रही हैं, और आपने उसकी डीएपी और यूरिया और बाकी जो खादें थी उनकी कीमतें तो डबल हो गई, और जो उसकी प्रोडक्ट्स थी उनकी कीमतें ना कोई खरीद रहा है और ना कोई उनका पुरसाने हाल है। आपने ये किया किसान के साथ। अब सनद पे आते हैं। एक और बात, इस पूरे बजट में इस जो पूरी आपकी दस्तावेज गोरख धंधा था अल्फाज का, वो 70% इस पाकिस्तान के लोग ज़राअत पर डिपेंड करते हैं। 70% लोगों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़राअत से ताल्लुक है। आपने उनको क्या दिया? इस पूरे बजट में आपने जिक्र तक नहीं किया। आप सनद पे आ जाएं। मुल्क की 50-60% सनद जो है वो बंद हो चुकी है। आप जाएं फैसलाबाद, आप जाएं गुजरावाला, आप जाएं सियालकोट, जो हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं या एरियाज हैं, वहां पे रोजाना डाउन साइजिंग हो रही है। हजारों के हिसाब से लोगों को फारिग किया जा रहा है। आपने कोई तदबीर की? आपने कुछ ऐसा किया कि मुल्क की सनद बेहतर हो? कुछ भी नहीं किया। इस पूरे आपके बजट में उन सनतकारों के लिए, वहां पे काम करने वालों के लिए कुछ है? नहीं है। किन के लिए आपने ये बजट बनाया है? आपने ये बजट बनाया है कि जो बिजनेस क्लास सीट जहाज में बैठेगा उस पर पैसे कम लगेंगे। आपने ये बजट बनाया है कि जिसकी सैलरी मंथली 5-6 लाख रुपया होगी उसकी टैक्स हम कम करेंगे। आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आप इन गरीब लोगों के लिए, जो कि अगर 30 करोड़ आबादी है तो 28-29 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। जनाब स्पीकर, ये चंद एक लोग हैं जो इस मुल्क के जो जितने वसाइल हैं उन पे काबिज होकर बैठे हुए हैं, और वो कुछ देने को तैयार नहीं आम आदमी को। आपने उनके लिए इस पूरी दस्तावेज में कोई एक लफ्ज भी लिखा? और मजदूर क्या कहने आपके, जो मैं बात पहले कर चुका हूं कि आपने 8500 कमाने वाले को एक अच्छा खासा खाता पीता इंसान डिक्लेयर कर दिया। आपके इस पूरे बजट में कोई एक लफ्ज ऐसा हो जो किसी मजदूर के लिए हो, आपने एक लफ्ज तक नहीं कहा। जनाब स्पीकर, ऐसे मुल्क चलते हैं। आपने बंद किए हुआ है 3 साल से इमरान खान को, क्या आपने उससे हासिल कर लिया? इमरान खान तो ना टूटेगा, इमरान खान ना झुकेगा, इमरान खान ना आपसे माफी तलब करेगा, इमरान खान ना कंप्रोमाइज होगा। वाइंड अप करिएगा प्लीज। अभी तो 8 मिनट हुए, 10 मिनट हो गए आपके। अब 8 मिनट हुए, मुझे 2-3 मिनट दे दें। बातें तल्ख हैं लेकिन हकीकत है। आप 3 साल और भी रख लें, आप सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को पीछे लेके जाएंगे। इमरान खान
कोई और दूसरे लीडरों की तरह नहीं है कि उसके प्लेटलेट्स कम हो जाएं या वो आपसे माफी मांग के ये मुल्क छोड़ जाए। तो इसलिए जनाब स्पीकर इस मुल्क पे रहम करें, इस जमहूरियत पे रहम करें और इन लोगों पे रहम करें जो 29 करोड़ आपकी तरफ देख रहे हैं, इस हैवान की तरफ देख रहे हैं। आपने बजट पेश करके सख्त मायूस किया उनको। ठीक है, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, ठीक है आप उनके वोटों की नुमाइंदगी से यहाँ नहीं है, ठीक है आपको कहीं और से लाके बिठाया गया, लेकिन उनका कसूर क्या है? और जनाब आखिर में अगर आप वाकई वाइंड अप करने के लिए कह रहे हो तो इस नगम के साथ कि जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो और जिस देश में मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर नाके हों और जिस देश में जनाब स्पीकर जिस देश के हाकिम जालिम हो आए न सुने मस्कीनों की और जिस देश के आदिल बहरे हों वो सिस्कियां न सुने मस्कीनों की। जनाब स्पीकर, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे और जिस देश में पानी बिजली का बहरान हलक तक जा पहुंचे। जनाब स्पीकर, जिस देश में गुर्बत माओं से उनके बच्चे फरोख्त करवाती हो और जिस देश में दौलत अशराफ से गलत काम करवाती हो, जिस देश के अहदेदारों से उनके अहदे न संभाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को ये आपके बात में एक्सपेंस करता हूँ।